फैक्टराइजेशन की चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वैसे इसके कुछ टाइप्स होते हैं और कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आज हम देखते हैं इनके मेथड्स वन बाय वन। मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके के मेथड्स बताऊंगी जिसके द्वारा हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं, ये मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। इस मेथड में हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल कर सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को। तो देखते हैं हम लोग पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जहां पर 15ab² माइनस 21a² दे रखा हुआ है। एक ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म्स हैं और हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला जो अप्रोच होगा इसे करने का वो हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, पहला मेथड सॉल्व करने का। तो यस 15 और 21, तो यहाँ पर कोई नंबर 3 हमें कॉमन नजर आ रहा है। ए बी दोनों में ही ए बी सेम है, लेकिन यहाँ पर बी 2 है और यहाँ पर ए 2 है। अगर आपको इसको कॉमन निकालने में भी प्रॉब्लम आ रही हो, थोड़ा उसको हम लोग और सिंपलेस्ट कर लेते हैं। तो 15 हो गया 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर 21 हो गया 3 इंटू 7 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमको 3, यहाँ ए और यहाँ बी और बी, ये हमें कॉमन नजर आ रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के। हमारे पास बचता है 5b माइनस 7a, और यहाँ पर ही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये है कॉमन फैक्टर के द्वारा फैक्टराइजेशन करना। अब हम देखेंगे अपना सेकंड वाला मेथड। ये है हमारा सेकंड मेथड। इस मेथड के द्वारा अगर पहले हम लोग अपनी इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अंदर 4 फैक्टर्स है और यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा इन 4 टर्म्स के अंदर। तो सेकंड मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड। यस, ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं तो हम इन टर्म्स को 2 टर्म्स के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x³ + 2x² ये हम एक ग्रुप बना लेते हैं और x + 2 यहाँ पर हम ये सेकेंड ग्रुप बना लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। x³ + 2x² एक क्या हो गया ये, और x + 2। अब हम लोगों को x³ + 2x² में कुछ कॉमन नजर आ रहा है शायद। यस, तो इसमें कॉमन है x², तो हमारे पास बचता है x + 2, और यहाँ पर x + 2 ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर 1 लेके चलते हैं। अगर मैं 1 इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास x + 2 ही बच जाता है। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स निकल के आते हैं x² + 1 x + 2। तो ये है सेकंड मेथड जिसमें हम ग्रुपिंग करके, अगर हमारे पास 4 टर्म्स दे रखे हैं तो हम 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर कॉमन फैक्टर निकालकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना थर्ड मेथड। ये है हमारा थर्ड मेथड। इस मेथड में कहने को तो 2 ही टर्म्स हैं और हम लोगों को 4x² और 169y² दे रखा हुआ है, लेकिन हम चाहें तो फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर जैसे हमारे दिमाग में आ सकता है ना, हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 ही टर्म है और मैम ने बताया कि कॉमन फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं। तो लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 169 का फैक्टर है ही नहीं, x और y, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी का यूज करते हैं। और अगर हम अपनी आइडेंटिटी देखें तो यहाँ हमको नजर आ रहा है, क्या हम लोग उसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, 4x² को 2x का होल स्क्वायर, और ये है हमारा 13y का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है a² - b²। आप सभी को ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या है ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी है a + b और a - b। तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो ये बन जाता है 2x - 13y और 2x + 13y। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं। यहाँ पर a² - b² की प्रॉपर्टी का यूज कर हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम लोग 3 मेथड्स देख चुके हैं, अब हम देखेंगे 4th मेथड्स। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है ये एक्सप्रेशन। अब इसके लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि इसमें कुछ भी हमको कॉमन नजर भी नहीं आ रहा और कोई आइडेंटिटी भी काम नहीं कर रही। तो इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड। स्प्लिट करते हैं हम लोग इसके अंदर सेंटर वाला टर्म। स्प्लिट मतलब इसको हमें ऐसे ब्रेक करना होता है b। ये अगर हम देखें तो ये हमारी एक्सप्रेशन ax² + bx + c = c
0 को डिफाइन करती है। तो हमको ये सेंटर वाला टर्म bx इसको ऐसे ब्रेक करना है सॉरी bx को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्लस माइनस करने पर ये सेंटर वाला आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर a और c का मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाए। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग इस c को इस a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 18x²। ठीक है, अब हमको 18x² को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्लस या माइनस करने पर 9x आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों फैक्टर्स को हमारे पास 18x² आ जाए। तो थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए हम लोग x² को ना लिखकर 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 3 × 3 × 2 और 2 × 3 × 3। अब हम कुछ किस टाइप से हम लोग पेयर बनाएं, आप बताइए, नीचे कमेंट करिए कि हम कैसे पेयर बनाएं इनके कि हमारा प्लस और माइनस करने पर 9 आंसर आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आंसर आए। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप लोग ये कई बार कर तो लेते हैं लेकिन आप लोग साइन की मिस्टेक करते हैं। आपको यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो प्लस ही आए और यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस ही आना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको 2 × 3 का एक अलग कर सकते हैं जो कि 6 आएगा और 6 + 3 9 होता है। तो अब हम इसको x के साथ ऐड करते हुए सॉल्व करेंगे। तो x², 9x को हमने ब्रेक कर लिया। इससे हमें क्या हुआ ना, 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें एक आइडिया मिल गया कि अगर हम 6 का 3 से कर लें, क्योंकि हमको इन्हीं नंबरों को कहीं पर कह सकते हैं रोटेट करना है, कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है कि इन तीनों नंबरों के यूज से मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर 9 आए। तो यहाँ मुझको 6 और 3 मिल गया। तो अगर मैं 6x को 3x में ऐड कर दूं तो मेरे पास इन दोनों का सम 9x आएगा। यस, और अगर मैं 6x का 3x के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 18x² आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने ये बीच वाला मिडिल वाला टर्म ब्रेक किया, स्प्लिट किया और इसको कुछ ऐसे अरेंज किया कि इनका प्लस माइनस 9x आ जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18x² आ जाए जो कि c × a। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ग्रुपिंग करी थी 2 की। तो हम 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये आता है x² + 6x, 3x + 18 और इसकी ग्रुपिंग करने पर यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है x + 6 और यहाँ पे 3 कॉमन लेने पर आता है x + 6। x + 3 का एक ग्रुप बन जाता है और x + 6 का सेकंड ग्रुप बन जाता है। और इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फैक्टराइजेशन का एक नेक्स्ट मेथड है। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला मेथड। वाले मेथड में अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में फैक्टर्स तो टर्म्स तो 2 ही हैं और लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है और साथ में हमको जो पावर दे रखी है वो आपकी बात 3 की पावर दे रखी है, क्यूब दे रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 2 ही टर्म्स हो, स्क्वायर दे रखा हो दोनों में या क्यूब दे रखा हो और इसको देख के हमें दिख भी रहा है कि ये 2x की क्यूब हो जाएगी एंड ये 5y का क्यूब हो जाएगा। तो हमको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है, जो प्रॉपर्टी है a³ + b³। क्या थी ये प्रॉपर्टी? a + b, a² + b² - ab। हम लोग इस प्रॉपर्टी में इसको ब्रेक कर देंगे। 2x + 5y, 2x का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर - 2x × 5y। 2x + 5y, इसको ओपन करेंगे तो 4x² 25y² - 10xy। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट मेथड जहाँ पर हम लोग क्यूब की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉमन फैक्टर किस तरीके का मेथड है, ग्रुपिंग सेकंड टाइप का मेथड जिसमें हमने 2 नंबर्स को ग्रुप किया, थर्ड मेथड जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई a² - b² की, फोर्थ मेथड जहाँ हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर सॉल्व किया और फिफ्थ मेथड जहाँ पर हमने a³ - b³ की प्रॉपर्टी लगाकर क्वेश्चन को किया।
तो इस टाइप से ये 5 मेथड्स के साथ ये चैप्टर फैक्टराइजेशन फिनिश होता है। इसके आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस टिपिकल या कॉम्प्लेक्स लग रहे हो, समझ नहीं आ रहे हो, तो नीचे मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर कुछ वीडियोस के बाद जरूर कोशिश करूँगी कि आपके उन टिपिकल क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना पाऊँ। जब तक के लिए बाय।